स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी गोल आपने अपने इस एकेडमिक सेशन के लिए सेट कर रखा है उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका एकेड एक्सेल में और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटल सर्जन हूं, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूं, पर पिछले 12 सालों से कोटा में मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूं और उन्हें तैयारी करवा रही हूं वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स लाइक NSEJS, NSEB, बोर्ड्स के लिए तैयारी करवा रही हूं, नीट के लिए तैयारी करा रही हूं। ठीक है, तो मेरे लिए एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करा है और वो बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए हैं इंडिया के लिए। जैसे अभी ओलंपिक्स निकले हैं, पैरा ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं, तो कोई भी प्लेयर जब गोल्ड मेडल जीतता है तो वो गोल्ड मेडल उसका नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। तो सोचिए ये मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट रहा होगा कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जिनको मैंने मेंटर किया है, उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करा है और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। तो बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। आप लोगों से मिलने से पहले, ये वीडियो बनाने से पहले मैं ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी। जब मैं उस किताब को पढ़ रही थी तो उसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मिली, एक किस्सा मिला। तो उस कहानी को पढ़ते पढ़ते ही मैंने सोचा कि जब भी मेरे बच्चों से मैं एकेड एक्सेल के माध्यम से मिलूंगी तो ये किस्सा, ये कहानी उनके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि एक स्टूडेंट था आपके जैसा ही, है ना, उसका नाम रख देते हैं अपन, चलो गोपाल नाम से उसको एड्रेस कर देते हैं। तो गोपाल भी आपके जैसे पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था, बट एक दिन उसने सोचा कि यार पढ़ाई को एक बार साइड में रखते हैं और आज मैं ट्रैकिंग पर जाऊंगा, मैं पहाड़ चढ़ूंगा। पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो भी तैयारी करनी थी वो करी और वो निकल पड़ा। पर पहाड़ पे चढ़ने से पहले बीच में काफी बड़ा एक ऐसा एरिया था जो कि बिल्कुल ड्राई था, डेजर्ट टाइप का एरिया था वहां पर। तो गोपाल ने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा डेजर्ट है, पार करूंगा और पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो चलना स्टार्ट किया। बट जैसे जैसे चलता रहा हार्डशिप्स आती रही, बहुत गर्मी लगी उसको और थकान महसूस होने लगी और ऑब्वियसली इतना चलेगा, गर्मी में चलेगा तो उसको प्यास लगेगी। तो घर से जितना पानी लाया था वो तो स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया। अब आगे जैसे जैसे वो चला तो उसकी प्यास बढ़ती गई। तो वो घबराया नहीं, उसने सोचा कि चलो यहाँ डेजर्ट है, पढ़ा है किताबों में, यहाँ पर खड्डा खोदते हैं, खोदते खोदते जरूर जमीन से नीचे पानी मिलेगा। तो गोपाल ने खड्डा खोदना स्टार्ट किया। पानी नहीं निकला, कहते यहाँ पानी नहीं, चलो छोड़ो। आगे बढ़ा, 10 कदम आगे बढ़ा, फिर वहां पे उसने खड्डा खोदा, पानी नहीं मिला, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। फिर खड्डा खोदा, पानी कहीं नहीं मिला उसे। ऐसे उसने मल्टीपल जगह पर छोटे छोटे खड्डे खोदे और उसको पानी कहीं नहीं मिला। परेशान होकर, थकान से इतना वो दुखी हो गया कि वो वहीं बैठ गया अपना सर पकड़ के। अब आप सोच रहे होगे कि क्या बता रही है मैम, गोपाल से हमें क्या लेना देना है, वो खड्डे खोदे ना खोदे, पानी मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? बच्चों, फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि यहां से हमें हमारी एकेडमिक जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे। सबसे पहली बात, गोपाल की सबसे बड़ी गलती क्या कि उसने अपनी एनर्जी को एक जगह चैनलाइज ना कर 10 जगह पर चैनलाइज किया और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। अगर वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एक ही जगह पर खड्डा खोदता और वहीं पर अपनी पूरी एनर्जी को लगाकर डेप्थ तक जाता तो जरूर उसको पानी मिलता ही मिलता। बट उसने गलती क्या करी कि वो जगह पर अपने लिए पानी खोजता रहा और एट द एंड ऑफ द डे वो इतना थक गया कि उसके पास अब क्षमता ही नहीं थी कि वो और कोई नया गड्ढा खोद सके या एग्जिस्टिंग गड्ढे को ही बहुत डेप्थ में जाकर वहां से पानी के लिए सर्च कर सके। तो बच्चों, यही हमारे साथ होता है जब हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर आप NSEJS की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में आपको राइट स्टडी मटेरियल, कंसोलिडेटेड स्टडी मटेरियल मिलता ही नहीं है। तो आप जगह जगह पर भटकते हैं, थोड़ा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा वहां से पढ़ा, थोड़ा वहां से पढ़ा, ऐसे करके आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं एंड आप जब उसको इकट्ठा करके देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने एज सच
कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव नॉलेज गेन नहीं करी है। तो यहां अकैड एक्सेल में आपको कंसोलिडेटेड राइट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि आपकी जर्नी को, स्पेसिफिकली बात करूं आपकी ओलंपियाड की जर्नी को या आपकी बोर्ड की जर्नी को, आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को एकदम स्मूथ करेगा। आपको एक राइट स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल हमने पूरी मेहनत के साथ, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस के साथ, सब कुछ स्टडी करने के बाद इकट्ठा किया है, एक साथ उसको एक राइट प्लेस पर रखा है, ताकि आप जब भी प्रिपेयर करें, आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आपको एक राइट स्टडी मटेरियल मिलेगा जो एंड टू एंड आपकी बायोलॉजी प्रिपरेशन को साउंड करेगा। फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं आप, तो एंड टू एंड फिजिक्स का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा कि बस ये पढ़ लिया तो हमारा बन जाएगा। आप ये बोलते हो ना मैम पढ़ना क्या है, हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, बट हमें पढ़ना क्या है, तो वो जो राइट स्टडी मटेरियल है वो अकैड एक्सेल पे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा लेसन जो आपको इस गोपाल की स्टोरी से लेना चाहिए कि आपको हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में पुट करना है। ऐसा नहीं है आज थोड़ा हार्डवर्क फिर थोड़ा हार्डवर्क, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हार्ड वर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना है, जिससे आपको सक्सेस मिले ही मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस स्टोरी से सीखी वो ये थी कि आपको राइट स्टडी मटेरियल मिल गया, आपने हार्ड वर्क भी लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी एकेडमिक जर्नी को बच्चों एकदम स्मूथ करेगी वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से अगर गोपाल काम करता, एक ही जगह पर हार्ड वर्क के साथ डिसिप्लिन होकर खड्डा खोदता, तो उसे जरूर पानी मिलता। तो हार्ड वर्क आप करो, उसके साथ राइट स्टडी मटेरियल आपके पास है, और अब आपने तीसरी चीज उसके अंदर डिसिप्लिन को अगर बच्चों ऐड कर दिया, तो ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास मानिए कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते हैं। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी एकेडमिक जर्नी को स्मूथ करेगी। एंड एट अकैड एक्सेल ये तीनों चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम आपसे हार्ड वर्क भी कराएंगे, आपको राइट स्टडी मटेरियल भी देंगे, और डिसिप्लिन के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। यही अकैड एक्सेल पे हमारा मोटो है, दैट हम प्रोवाइड कराएंगे आपको एजुकेशन विद डिसिप्लिन। ठीक, हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे आपको अकैड एक्सेल में? हम आपको प्रिपेयर कराएंगे एग्जाम्स लाइक IIT JEE, ओलंपियाड, NSC JS, नीट, CUET, बोर्ड। आप जिस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं उन सब चीजों की तैयारी हम आपको अकैड एक्सेल में कराएंगे बच्चों। तो देर किस बात की है, अपनी एकेडमिक जर्नी को एकदम स्मूथ करने के लिए, राइट डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए जुड़िए अकैड एक्सेल के साथ बच्चों। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।